आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक एसी 12,160 रुपये में खरीदा और भाड़ा के लिए 340 रुपया खर्च किया। फिर उसने इसे 12,875 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन चीज दिया हुआ है। एक तो वो खरीदा पहला, और दूसरा नंबर इसमें भाड़ा जो रुपया खर्च किया, तो ये इसमें ये भी जुटेगा इसके क्रय मूल्य में, और वो विक्रय मूल्य ये हुआ। तो इसका वास्तविक क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य ये हो जाएगा 12,160, और ये जो भाड़ा इसी में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका टोटल लागत मालूम करना है ना, यानी कुल क्रय मूल्य यहाँ लिख लीजिए। कुल क्रय मूल्य मतलब इसी से भाड़ा भी तो इसी में जुटेगा, तो प्लस रुपया 340 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, रुपया 12,000 और 160 इसमें जुड़ेगा तो 500 हो जाएगा। ये 500 हो गया। ये इसका क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, ये है 12,875 रुपया। 12,875 रुपये। तो लाभ क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये इसका फार्मूला है। तो लाभ विक्रय मूल्य क्या है आपका, 12,875 माइनस क्रय मूल्य क्या है, 12,500। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, ये क्या आएगा, ये देखिए 12,875 में से हम क्या घटाएंगे, 12,500। इसको हम माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ये कट गया, यानी 375 रुपया। 375 रुपया इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन ये कह रहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत होगा लाभ यहाँ होगा क्रय मूल्य, और यहाँ गुणा 100 होगा। ये फार्मूला होता है इसका। और लाभ हमारा क्या आया, 375 है, अब गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या है, ये है 12,500। 12,500। अब क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, क्योंकि ऊपर गुणा है। बचा क्या, 375 यानी 375, और ये हो गया 125। 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, और 2 5 75 हो गया, और ये हो गया 25, यानी 75/5 से हमने काटा, और फिर ये हो गया, तो
25 तिया 75 बराबर 3% इसका आंसर आएगा। आप अगर नहीं काट पा रहे हैं तो 375 में 125 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। मैंने पहले 5 से काटा ऊपर और 5 से नीचे काटा तो ये 25 आ गया, वो 75 आ गया। फिर 25 में हम 3 का गुणा करेंगे, 25 तिया 75 होता है, 3%। यही इसका उत्तर होगा। देखिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या आएगा? 3%। यही इसका उत्तर है। देखिए जो कुछ मैंने लगाया है एकदम पूरा व्याख्या करके बताया है। अगर आपको कहीं भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा एक सवाल लगा करके आपको लिंक में दे दूंगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ आप इंडिकेट करके हमें बताएंगे तो मैं वो चीज़ दोबारा समझा दूंगा। यदि हमारा लगाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आपसे मैं कहूँगा कि एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे पढ़ाए हुए चीज़ को अगर दूसरे को भी देना चाहते हैं तो शेयर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ जितना बांटेंगे, जितना अधिक लोगों के पास जाएगा, वो इतना लोगों का फायदा देगा। क्योंकि मैं जो देखिए कंपटीशन में पढ़ाते हैं शॉर्टकट में पढ़ा के बताया जाता है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे निकलेगा, सारा चीज़ मैंने लिखा है और उसका मान निकाल करके आपके सामने रख दिया है। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह समझने वाले और भी हैं, उनको हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, और बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।